नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। इस बार दोस्तों मार्च का महीना काफ़ी ज़्यादा सूखाग्रस्त रहा। देश भर में बारिश की गतिविधियां बहुत ही कम देखने को मिली थी, लेकिन 25 मार्च के दिन भी उत्तर भारत के मैदानी भागों पर मौसम साफ रहेगा। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन समूचे भागों पर उत्तर पश्चिम शुष्क हवाएं और कुछ अरब सागर की तरफ से आने वाली गर्म हवाओं के कारण मौसम साफ रहेगा। पूर्वी भारत की तरफ बात करें तो उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है, लेकिन बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के भागों पर मौसम साफ रहेगा। बारिश का दायरा धीरे धीरे पूर्वी भारत के क्षेत्रों से भी सिमटने की संभावना है। दक्षिण भारत की तरफ बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। 26 मार्च के मौसम के बारे में बात करें दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि 26 मार्च के दिन जो पर्वतीय क्षेत्रों पर पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, ये आने वाले 4 से 5 दिनों तक सक्रिय रहेगा, जिसके चलते पहाड़ी इलाकों पर जमकर बारिश और जमकर बर्फबारी होने की संभावना है। लेह लद्दाख से लेकर गिल बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के इलाकों पर मध्यम से तेज बर्फबारी हो सकती है। और जो निचले पर्वतीय क्षेत्र हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, इन भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। लेकिन इस पश्चिम विक्षोभ का प्रभाव मैदानी भागों पर बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर दूर दूर तक बारिश होने की संभावना नहीं है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन समूचे भागों पर उत्तर पश्चिम शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ रहेगा। जो बारिश की संभावनाएं पूर्वी भारत की तरफ देखी जा रही थी, तो बारिश की इंटेंसिटी पूर्वी भारत की तरफ से भी लगभग समाप्त हो चुकी है। आगे बात करते हैं 27 मार्च के मौसम के बारे में। 27 मार्च के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। बारिश की गतिविधियां सिर्फ दोस्तों दक्षिण भारत के भागों पर देखी जा रही हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी बारिश वाले बादल तटीय क्षेत्रों पर पहुंच रहे हैं, जैसे कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, मदुरई, बेंगलुरु, इन भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है और कुछ भागों पर तेज बारिश हो सकती है। लेकिन पूर्वी भारत की तरफ भी ऑल ओवर मौसम साफ रहेगा, शुष्क हवाएं तेजी से चलती रहेंगी। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, समूचे भागों पर मौसम साफ देखे जाने के आसार हैं। हालांकि मैदानी क्षेत्रों से लेकर मध्य भारत तक भी उत्तर पश्चिम शुष्क हवाओं के कारण टेम्परेचर सामान्य से ऊपर पहुंच सकते हैं, जिसके कारण तेज गर्मी पड़ने की संभावना है। लेकिन अभी बारिश का इंतजार उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत के क्षेत्रों को करना पड़ेगा। 28 मार्च के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 28 मार्च के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। देश भर में दोस्तों बारिश की गतिविधियों पर तब तक ब्रेक लगेगा जब तक अरब सागर एक्टिव नहीं होगा और ना ही बंगाल की खाड़ी सक्रिय होगी। जैसे ही अरब सागर और बंगाल की खाड़ी सक्रिय होगी तो नमी वाली हवाएं तेजी से देश भर में पहुंचेंगी, जिसके चलते झमाझम बारिश होने की संभावना है। 28 मार्च के दिन दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है और ऊंचाई वाले भागों पर बर्फबारी होने की संभावना है। लेकिन इसी के बीच उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन समूचे भागों पर मौसम साफ रहने के आसार देखे जा सकते हैं। पूर्वी भारत की तरफ रुख करें तो दोस्तों पूर्वी भारत के लगभग एक बड़े हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। 29 मार्च के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 29 मार्च के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। 29 मार्च के दिन दोस्तों गंगा का जो मैदानी बेल्ट है, इन समूचे भागों पर शुष्क हवाएं चलती रहेंगी। तेजी से अरब सागर की तरफ से गर्म हवाओं के कारण तेज गर्मी पड़ने की संभावना गंगा के मैदानी भागों पर देखी जाएगी। पर्वतीय क्षेत्रों पर जो मध्यम स्तर का पश्चिम विक्षोभ था वो भी दोस्तों कमजोर पड़ चुका है। फिर भी पहाड़ी क्षेत्र के जो ऊंचाई वाले भाग हैं, लेह लद्दाख से लेकर गिल बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, इन भागों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है और जो निचले पर्वतीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों पर मौसम साफ रहने के आसार देखे जा रहे हैं। 30 मार्च के मौसम के बारे में बात करें। 30 मार्च के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन आ सकता है। आप सभी लोगों को बता दूं कि जो मौसमी सिस्टम थे, जैसे एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ था, वो भी आगे की तरफ बढ़ चुका है। साथ ही साथ जो मैदानी भाग के इलाके हैं इन क्षेत्रों पर भी शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ हो चुका है, यानी बारिश की संभावनाएं अब देश भर में कम हो चुकी है। लेकिन पूर्वी भारत की तरफ कुछ हल्के बारिश वाले बादल
उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के इलाकों पर देखे जा रहे हैं, जिसके कारण इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा। दक्षिण भारत की तरफ भी हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर दोस्तों तेज बारिश होने की संभावना देखने को मिल रही है। अप्रैल के पहले सप्ताह में ही अरब सागर सक्रिय होगा, जिसके चलते बारिश की गतिविधियां देश भर में देखी जाएंगी। 31 मार्च के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 31 मार्च के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, दक्षिण भारत के जो निचले इलाके हैं जैसे कि मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु, इन भागों पर दोस्तों बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ से सक्रिय नमी वाली हवाओं के कारण हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। धीरे धीरे नमी वाली हवाएं गुजरात और मध्य प्रदेश के पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों पर पहुंचेंगी, जिसके कारण इन भागों पर भी 31 मार्च के दिन हल्की बारिश हो सकती है। मैदानी क्षेत्रों पर उत्तर पश्चिम शुष्क हवाओं के कारण बारिश का इंतजार करना पड़ेगा। 31 मार्च के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भागों पर मौसम साफ रहेगा। पूर्वी भारत की तरफ भी मौसम में कोई भी बड़ा मेजर परिवर्तन नहीं है। समूचे क्षेत्रों पर मौसम साफ देखा जा सकता है। एक अप्रैल के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 1 अप्रैल के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। जैसा कि हमारा अनुमान था कि दोस्तों अरब सागर सक्रिय होगा, तो बिल्कुल इसी प्रकार का कुछ मौसम देखा जा रहा है। बारिश वाले बादल मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के भागों पर पहुंच चुके हैं। बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ इन क्षेत्रों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। फिर भी दोस्तों देश के कुछ भाग ऐसे रहने वाले हैं जिन क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन समूचे क्षेत्रों पर दोस्तों मौसम साफ देखे जाने के आसार हैं। बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना इन भागों पर देखी नहीं जा रही है। और वहीं जो पूर्वी भारत के हिस्से हैं दोस्तों, इन भागों पर भी लगभग मौसम साफ ही बना रहेगा। 2 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करते हैं। 2 अप्रैल के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन है। मौसम में परिवर्तन सिर्फ दोस्तों दक्षिण भारत तक ही सीमित हो चुका है। नमी वाली हवाएं अभी दोस्तों पूर्वी भारत की तरफ नहीं पहुंच रही है, जिसके चलते पूर्वी भारत के जो इलाके हैं जैसे कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, इन समूचे भागों पर मौसम साफ देखा जाएगा। दक्षिण भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं, कोस्टल एरिया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, मदुरई, बेंगलुरु, इन भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। बाकी उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर भी बारिश होने की संभावना नहीं है। पंजाब से लेकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर मौसम साफ रहेगा और कुछ हल्के बारिश वाले बादल गुजरात की तरफ पहुंचेंगे, जिसके कारण गुजरात के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने के आसार हैं। 3 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करें। 3 अप्रैल के दिन पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पहाड़ी क्षेत्रों पर कोई भी एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ नहीं है, जिसके चलते दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों के लगभग सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। मैदानी क्षेत्रों पर अरब सागर की तरफ से आने वाली गर्म हवाओं के कारण मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के क्षेत्र सहित तमाम हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।